हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कि कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम कैसा होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम को फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो इसका जो पहला रूल ये है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे मीट होती हुई अपीयर होती है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका कि रिफ्लेक्टिंग साइड अपवर्ड है और पेंटेड सरफेस जो है इसका इनवर्ड है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो ये क्या करेगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, मतलब ये वापस हो जाती है। बट उसी रिफ्लेक्टेड रे को अगर मिरर के बैक साइड में अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं तो वो वर्चुअली एक पॉइंट पर मीट होता हुआ अपीयर होता है, और वो पॉइंट कौन सा होता है, फोकस होता है, मतलब वो फोकस पे मीट होता हुआ अपीयर होता है। ये इसका पहला रूल है। अब चलते हैं इसके दूसरे रूल को स्टडी कर लेते हैं। तो इसका जो दूसरा रूल है वो ये बताता है कि एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, मतलब कोई रे जो कि फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो, यानी कि ऐसा अपीयर हो कि वो आगे जाकर के फोकस पे मीट करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो इसका जो थर्ड रूल है वो ये बताता है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टेड हो, यानी कि हमें अगर ऐसा अपीयर हो कि वो रे आगे जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेती है, मतलब जिस पाथ से वो होकर के इंसिडेंट हुई थी उसी पाथ से होकर के रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगी। अब इसका जो लास्ट रूल है यानी कि फोर्थ रूल है वो ये कहता है कि कोई भी रे अगर कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इक्वल एंगल को वो फॉर्म करेगा, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा, मतलब कोई भी अगर रे किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे अगर इंसिडेंट हो रही है तो वो इक्वल एंगल को फॉर्म करेगी। ये इसके 4 रूल्स थे जिनका कि यूज करेंगे हम लोग रे डायग्राम को समझने में। ओके, तो प्रीवियस टॉपिक में हमने जो रूल्स को स्टडी किया है उन्हीं रूल्स के हेल्प से अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, इसका रे डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो उस ऑब्जेक्ट से होकर के आने वाली जो रेज होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और हमने पढ़ा था ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज प्रोपागेट कर रही होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपागेट हो जाती है। ऐसे में तो इमेज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, बट उन्हीं रेज को अगर वर्चुअली हम लोग मिरर के बैक साइड में अगर आगे बढ़ाएंगे या ड्रॉ करेंगे तो वो फोकस पे मीट होता हुआ अपीयर होता है और वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन भी होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पे प्लेस्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर उसका इमेज कैसा बनाएगा, तो ये इमेज जो होगा वो फोकस पे बनेगा, इस कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे उस इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस इमेज का नेचर का अगर बात करें तो ये इमेज कैसा होगा, ये इमेज वर्चुअल होगा, क्योंकि ये वर्चुअल रेज के इंटरसेक्शन के थ्रू से ये बना हुआ है ना, और ये इमेज इरेक्ट होगा, मतलब बिल्कुल सीधा होगा। अगर इसके साइज की बात करें तो इसका साइज क्या होगा, काफी छोटा होगा, मतलब ये पॉइंटेड साइज का इमेज फॉर्म करेगा। अब चलते हैं इसके दूसरे केस को हम लोग स्टडी करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी अगर प्लेस कर दे तो कॉन्वेक्स मिरर उसका कैसा इमेज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से होकर के आने वाली जो पहली रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपागेट कर रही होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर जाती है। लेकिन उसी रिफ्लेक्टेड रे को अगर मिरर के पीछे अगर हम लोग वर्चुअली ड्रॉ करें तो हम लोग देखेंगे कि वो रे फोकस की ओर डायरेक्टेड होती है, यानी कि वो आगे जाकर के फोकस को वर्चुअली क्रॉस करेगी या फोकस से होकर के पास होगी। और दूसरी रे जो कि ऑब्जेक्ट से होकर के आ रही होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड होती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। बट अगर उसी रे को अगर हम लोग वर्चुअली मिरर के पीछे अगर हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर के मीट करेगी या उसको जाकर के
क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे हम लोग साफ देख सकते हैं कि जब इन रेज को वर्चुअली मिरर के पीछे हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और उसी पॉइंट पे इमेज का ही फॉर्मेशन होगा। तो ये इमेज कहाँ फॉर्म होगा? पोल और फोकस के बीच में फॉर्म होगा। अगर इस इमेज के नेचर को डिस्कस किया जाए तो ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन वर्चुअल रेज के इंटरसेक्शन के थ्रू से हुआ है। और ये इमेज क्या होगा? इरेक्ट होगा, मतलब बिल्कुल सीधा होगा। अगर इमेज की साइज की बात किया जाए तो इमेज की साइज क्या होगी? ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी। ये था इसका सेकेंड केस। और कॉन्वेक्स मिरर में हमें बस 2 ही केसेस को स्टडी करना है।